17 रमज़ान 2 हिजरी इस्लाम की सबसे पहली और तारीखी जंग होने जा रही थी, जंग बदर। ये वो जंग थी जो इस्लाम की तकदीर बदल देने वाली थी। आज हम आपको बताएंगे इस जंग की मुकम्मल कहानी तफसील से आज की इस वीडियो में। मक्का के मुशरिकीन ने मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा कर दी। जब मुसलमान मदीना हिजरत कर गए तो कुरैश ने वहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। उन्होंने मदीने के मुखालिफिन यानी अपोनेंट्स को भड़काया और मुसलमानों पर छोटी छोटी छाप मार कर हमले करने शुरू किए। इसी दौरान अबू सुफियान एक बड़ा तिजारती काफ़िला लेकर शाम से मक्का की तरफ जा रहा था। ये काफ़िला कुरैश की जंग के लिए माल का सबसे बड़ा ज़रिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा किया कि इस काफ़िले को वहीं रोका जाए ताकि कुरैश मुसलमानों पर हमला करने के काबिल न रहे। लेकिन अबू सुफियान को इसकी खबर मिल गई थी और उसने मक्का जाकर कुरैश से मदद मांगी। इस्लाम के इतिहास का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल, उसकी क़ियादत में 1000 का लश्कर तैयार किया गया जो हर हालत में मुसलमानों को सबक सिखाना चाहता था। 1000 का लश्कर तैयार करने के बाद आखिर वो दिन आ ही गया जब जंग बदर होनी थी। एक तरफ कुरैश के ताकतवर फौज 1000 का लश्कर, 100 अरबी जंगी घोड़े, 700 ऊँट और बेहतरीन हथियार, तो दूसरी तरफ सिर्फ 313 मुजाहिदीन मुसलमान, सिर्फ 2 घोड़े, 70 ऊँट और बहुत ही कम हथियार। प्रैक्टिकली देखा जाए तो मुसलमानों के लिए जंग बदर को फतेह करना बिल्कुल ही नामुमकिन सी बात थी। लेकिन इस जंग में मुसलमानों का सबसे बड़ा हथियार अल्लाह पर उनका भरोसा और जज्बा ईमान था जो उन्हें इस जंग में फतेह दिलाने वाला था। जंग की एक रात पहले अल्लाह ताला ने बारिश भेज दी जो मुसलमानों के लिए रहमत बनी और कुरैश के लिए मुसीबत। बारिश ने मुसलमानों का पानी का इंतज़ाम कर दिया जबकि कुरैश की ज़मीन बिल्कुल ही कीचड़ बन गई। उसी रात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, या अल्लाह, अगर आज ये छोटी सी जमात हलाक हो गई तो फिर रूह इस्लाम दुनिया में कायम नहीं रहेंगी। अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसलमानों की मदद का वादा फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलमानों की मदद के लिए फरिश्ते भेजने की बशारत दी। उस ज़माने में अरब में होने वाली जंगों का एक उसूल था कि जंग शुरू होने से पहले दोनों फ़ौजों का एक सोल्जर आपस में लड़ाई करते थे। हर जंग की तरह जंग बदर में भी यही उसूल दोहराया जाना था। कुरैश के मुशरिकों की तरफ से 3 लोग आगे आए, उतबा, शैबा और वलीद बिन उतबा, और मुसलमानों की तरफ से 3 मुजाहिदीन आगे आए, हज़रत हमज़ा, हज़रत अली और हज़रत उबैदा बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। दोनों टीम्स के मैदान में आने के बाद इन दोनों टीम्स के दरमियान फ़ाइट शुरू हुई जिसमें हज़रत हमज़ा और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फ़ौरन ही अपने सामने मौजूद दुश्मनों को कत्ल कर दिया। बस हज़रत उबैदा ज़ख्मी हुए मगर उन्होंने भी अपना काम मुकम्मल कर दिया। ये देखकर कुरैश का गुरूर चकनाचूर हो गया और उन्हें अपनी फ़ौज की तादाद पर जितना गुरूर व घमंड था वो सारा मिट्टी में मिल गया। और इसी के साथ ओरिजिनल जंग यानी जंग बदर का आगाज़ होता है। दोनों फ़ौजों के दरमियान आपस में लड़ाई शुरू हो गई। मुसलमान कुरैश पर भारी पड़ने लगे। कुरैश ने भी मुसलमानों पर पलट कर वार किया। जंग के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई बशारत के मुताबिक अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद के लिए फरिश्तों को भेज दिया जो सफ़ेद लिबास में मुसलमानों के साथ लड़ रहे थे। कुरैश के सोल्जर्स अनदेखी ताकत से खौफजदा हो गए और पीछे की तरफ हटने लगे। मुसलमान एक बार फिर से कुरैश पर भारी पड़ने लगे। अबू जहल जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था, एक नौजवान मुसलमान माज़ बिन अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथों घायल हुआ और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसका काम तमाम कर दिया। जंग बदर में मुसलमानों ने बखूबी अपना काम अंजाम दिया और कुरैश को एक के बाद एक कत्ल करते चले गए। जंग का अंजाम ये निकला कि 70 कुरैश के काफिर कत्ल हुए जिनमें अबू जहल, उमैया बिन खलफ जैसे दुश्मन शामिल थे। 70 कुरैश कैद हुए जिनमें से कुछ को फिदिया लेकर रिहा कर दिया गया और जो फिदिया नहीं दे सके उनको सिर्फ इस शर्त पर रिहा किया गया कि उन्हें मुसलमान बच्चों को एजुकेशन देनी होगी। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमदिली कुरैश के काफिरों के सामने आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के कैदियों को सिर्फ इस शर्त पर रिहा किया कि उन्हें बस मुसलमान के बच्चों को एजुकेशन देनी होगी। मुसलमानों में सिर्फ 14 सहाबा को शहादत नसीब हुई। जंग बदर सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये इस्लाम की तकदीर बदल देने वाला वाक़या था। जंग बदर के बाद मुसलमानों की ताकत में इजाफ़ा हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमदिली
اور انصاف مکہ اور مدینہ دونوں میں پھیلنے لگا۔ اسلام کو مضبوطی ملی اور نئے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہر جنگ میں یہ ہوا کرتا تھا کہ جس بھی جنگ میں مسلمان حصہ لیتے تو انہیں پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آرڈر دے دیا جاتا تھا کہ نہ تو اس علاقے کے بچوں کو قتل کرنا، نہ اس علاقے کی عورتوں کو قتل کرنا، نہ ہی بوڑھوں کو قتل کرنا، یہاں تک کہ نہ ہی کوئی پیڑ کاٹنا، صرف ان سے ہی لڑنا جو تم سے لڑے۔ جنگ بدر نے ہمیں سکھایا کہ صرف اللہ پر بھروسہ جیت کی چابی ہے۔ قریش کا تکبر مٹی میں مل گیا، فرشتوں کی مدد حقیقت تھی۔ یہ تھا جنگ بدر کا مکمل واقعہ۔ سبسکرائب کریں۔